हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद क्रिस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 मिनट शॉर्ट सीरीज में करने वाले हैं एंग्लो सिख वॉर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1801 टू 1849। इसे हम गोल्डन एरा भी कहते हैं सिखों का। महाराजा रंजीत सिंह का जो रेन रहा 1801 टू 1839 रहा। इन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था, मीन्स लायन ऑफ पंजाब। स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। तो बेसिकली ये इंडिपेंडेंट सिंह एम्पायर थे और एक काफ़ी पावरफुल रूलर थे। इतने पावरफुल थे कि ब्रिटिशर्स भी इनसे डरते थे। इंश्योर्ड फ्रेंडली स्टेबल रिलेशंस विद इंक्रोचिंग ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो बेसिकली इनके रिलेशंस भी ठीक ही थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो बेसिकली क्या था, 25 अप्रैल 1809 को एक ट्रीटी होती है, ठीक है। जो सतलेज रिवर होता है वो एक तरीके का परमानेंट बाउंड्री स्टैब्लिश होता है महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश इंडिया के बीच में 25 अप्रैल 1819 में, जो कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जाना जाता है। ऐसा था कि सतलेज रिवर के नॉर्थ साइड में सिख का कंट्रोल रहेगा, साउथ साइड में ब्रिटिश रूल करेंगे। जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिख एम्पायर में नहीं घुस सकते हैं, ऐसा इस ट्रीटी का मतलब ऐसा ट्रीटी में लिखा गया था। देखो, एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे वो महाराजा रंजीत सिंह से डरते थे। वो जानते थे कि अगर वो पार करेंगे सतलेज रिवर तो कूटे जाएंगे बढ़िया से एकदम, इसलिए वो लोग पार नहीं करते थे। लेकिन क्या हुआ, 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और जो है एक तरीके से वो जो पूरा जो पॉलिटिकल एम्पायर होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। और उसके बाद जैसे सडन लीडरशिप वैक्यूम, जैसे मैंने कहा कि कोई लीडर ऐसा नहीं रहता है एबल लीडर, और सीवियर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद इन द लाहौर दरबार। और लाहौर दरबार में भी ऐसा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। वायलेंट पावर स्ट्रगल्स फैक्शनलाइज द सिख लीडरशिप। सो बेसिकली क्या होता है, महाराजा रंजीत सिंह के मौत के बाद जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं उन्होंने ट्रीटी का उल्लंघन किया और फर्स्ट वॉर एंग्लो सिख वॉर हुआ 1845 टू 1846 में, जिसे लीड किया लॉर्ड हार्डिंग ने, जो कि उस टाइम में गवर्नर जनरल था। सिख डिफीट लीडिंग टू अ प्यूनिटिव एंड लैंडस्केप ऑल्टरिंग पीस आर्ग्यूमेंट। और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिखों की हार होती है। तो इसके बाद होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर, हार के बाद 1846 में, मार्च 1846 में। तीन बातें हुई थी। एक तो वॉर इंडेमनिटी भरना पड़ा पंजाबी ट्रेजरी से, जो भी वॉर पेनल्टीज था, फिनेंशियल पेनल्टीज। एंड द फर्टाइल रीजन बिटवीन द ब्यास एंड द सतलेज रिवर इज सीटेड डायरेक्टली टू द ब्रिटिशर्स। सो बेसिकली जो फर्टाइल लैंड था, मतलब जो फसल जोतने वाला जो लैंड था ब्यास और सतलेज रिवर के बीच में, वो ब्रिटिशर्स को दिया गया। सोल्ड टू स्ट्रेटेजिक सेल कश्मीर सोल्ड टू गुलाब सिंह टू फर्दर वीकेंड द लाहौर दरबार लैंडमार्क्स एंड रेस फंड्स। एंड जो कश्मीर होता है वो गुलाब सिंह को सोल्ड कर दिया जाता है, जिससे कि लाहौर दरबार का लैंडमार्क्स भी कम हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। इन्होंने अपना ऑटोनॉमी भी खो दिया था ट्रीटी ऑफ भैरवल से, जो कि दिसंबर 1846 में होता है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो महाराजा रंजीत सिंह है, जब उनकी डेथ होती है तो राजा बनते हैं महाराजा दुलीप सिंह, जो कि उनके बेटे रहते, छोटे बेटे। उस टाइम काफ़ी छोटे थे, 7-8 साल के ही थे। देन जो ट्रीटी ऑफ भैरवल है दिसंबर 1846, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट पंजाब इज ऑफिशियली रिड्यूस्ड टू अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट। ब्रिटिश रेजिडेंट गेन्स अल्टीमेट कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली अब ब्रिटिश आर्मी लीड करने लगी थी पंजाब में। पंजाब अब पूरे तरीके से ब्रिटिश के अंडर में आ चुका था। इन्होंने रीजेंट को रिमूव कर दिया था। बेसिकली रीजेंट उन्हें बोलते हैं जो किंग के बिहाफ पे रूल करते हैं। जैसे कि राजा दुलीप सिंह काफ़ी छोटे थे जब रंजीत सिंह की मौत हुई थी, तो उनके जगह रानी जिंदन, मतलब उनकी माता, रूल कर रही थी एज अ रीजेंट, मतलब राजमाता।
उन्हें रिमूव कर दिया जाता है रीजेंट के पोस्ट से। एंड देन होता है 1848 टू 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। उस टाइम में गवर्नर जनरल रहता है डलहौजी। डलहौजी operated as a strong expansionist, actively looking to erase the remaining Sikh borders, absorb the territory completely. So basically क्या होता है यहाँ पे, तो टेरिटरी से जो भी थोड़ा मोड़ा कंट्रोल था सिख के हाथों में, वो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर से पूरा ही छिन जाता है और पूरा ही जो सिख टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाता है। डलहौजी के अंडर में काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है ब्रिटिश एम्पायर का। एंड टोटल एनेक्सेशन ट्रीटी ऑफ 1849 जो कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद होता है। इसमें ऐसा होता है, सर जॉन लॉरेंस इज अपॉइंटेड द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। सॉरी दोस्तों, एक काम आ गया था। तो हम लोग कहाँ थे, जो सर जॉन लॉरेंस थे वो अपॉइंट हुए एज अ फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को देखरेख के लिए। एंड जो महाराजा दुलीप सिंह हैं उनकी उस टाइम तक 11 साल एज हो चुकी थी। उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया और उन्हें पेंशन दे दिया गया और फिर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया पढ़ाई के लिए, आगे के लिए। जो कोहिनूर डायमंड है वो दुलीप सिंह से ले लिया गया और ब्रिटिश क्राउन को प्रेजेंट किया गया। तो ये लोग चोर भी थे एक किस्म के, ब्रिटिशर्स। अब एंग्लो सिख वॉर्स का एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का डेट है 1845 टू 1846। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का डेट है 1848 टू 1849। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को जो लीड करता है वो हार्डिंग रहता है। एंड सेकेंड सिख वॉर को डलहौसी। फर्स्ट वाले में ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ भाईरवल हुई थी 1846 में ही। ट्रीटी ऑफ लाहौर मार्च में एंड ट्रीटी ऑफ भाईरवल दिसंबर में। इसका जो आउटकम हुआ, बेसिकली इन्होंने अपना कुछ लैंड ब्रिटिशर्स को देना पड़ा, जैसे जलंधर का दोआब, मतलब ब्यास रिवर सतलेज रिवर के बीच का फर्टाइल लैंड, एंड कश्मीर। और प्रोटेक्टोरेट स्टेटस मींस ब्रिटिश इंडिया की ही आर्मी रहेगी। एंड इस टाइम में ट्रीटी ऑफ 1849 हुआ था, जिससे महाराजा दुलीप सिंह को पेंशन देके उनको लंदन भेज दिया जाता है और ये चोर कोहिनूर भी ले लेते हैं एंड पूरे तरीके से टेरिटरी को कैप्चर कर लिया जाता है। द सोवरेनिटी स्टेयरकेस डिसमेंटलिंग एन एम्पायर। सो ये बेसिकली सारे ट्रीटीज है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में होता है, जिससे ये फिक्स होता है कि सतलेज रिवर सिख किंगडम और ब्रिटिश के बीच की बाउंड्री रहेगी। ट्रीटी ऑफ लाहौर से, जो कि 1846 में होता है, उससे जलंधर का दोआब रीजन ले लिया जाता है और कश्मीर भी ले लिया जाता है और इंडेमनिटी भी भरना पड़ता है। ट्रीटी ऑफ भारोवल से ऑटोनॉमी भी लोग लॉस कर देते हैं, ब्रिटिश क्राउन के प्रोटेक्टोरेट में आ जाता है और रीजेंट को रिमूव कर दिया जाता है। 1849 में फुल्ली ये लोग एनेक्स कर लेते हैं डलहौसी के द्वारा। एंड महाराजा दुलीप सिंह को पेंशन देके लंदन भेज दिया जाता है पढ़ाई के लिए, आगे अब वहीं रहेंगे वो। द 48 ईयर जर्नी। सो बेसिकली कैसे महाराजा रंजीत सिंह का रेंज स्टार्ट होता है और कैसे पूरा जो पंजाब है वो एक्वायर कर लिया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऐसे ही 10 मिनट शॉर्ट सीरीज आते रहेंगे ताकि आपको देखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।